हेलो दोस्तों, मैथ एक्सेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, इन बिगड़े दिमागों में खुशबुओं के गुच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में खुशबुओं के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में खुशबुओं के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। देखिए, चलते हैं सवाल नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2 का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए अब कहता है इसका मान निकालिए। देखिए, साइन 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 बटे, अब देखिए जितना इसका होता है उसी का इतना होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 कोस 60 का, और कोट 45 का मान होता है 1। अब इसको क्या करना है, अब इसका जो है यहाँ नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। अब मानने के बाद आपका सुलटा होगा। अब इसको क्या करना आसानी होगा, इसका लघुत्तम लेंगे, दोनों भिन्न है, 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा तो यहाँ 2 ही है तो √3 हो जाएगा, प्लस एलसीएम इतना है तो इसमें गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ 2 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे, अब देखिए ये भी हो जाएगा उतना ही एलसीएम 2√3। अब देखिए इसका करना क्या है, एलसीएम निकाले, फिर इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ 4 है तो प्लस 2√3, यहाँ तक आ गया। अब इसको हम क्या करना है, ये दोनों 2√3 एक जगह है, एक √3, 2 1 3√3, 3√3 माइनस 4 बटे, अब देखो इधर क्या है, 2√3 यहाँ है, यहाँ है 1√3, यहाँ 2 1 3, इसको पहले लिख लीजिए 2√3 बटे, अब इसको जोड़ना है तो 3√3, ये देखिए प्लस में तो इसको इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है 2√3 लिख दीजिए। तब खाली ये ध्यान में रखना है कि मान सही होना चाहिए। अब देखिए दोनों √3 वाला था, ये भी √3, 2 1 3 हो गया, √3 माइनस 4 था, माइनस 4 लिख दिए, बटे में √2 √3 लिख दिए। अब देखिए, अब नीचे वाला जो है, नीचे वाला √3 लिख दिए, ये दोनों जाति सेम था, 2 गो यहाँ था, 1 गो यहाँ था, 3 गो हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ जो है प्लस में था तो प्लस उसको बाद में लिख लिए। अब इसको क्या करना है, हमको उलट देना है, 3√3 माइनस 4 बटे 2√3, अब गुना, इसको ये जाएगा गुना में बदलेंगे तो ऊपर चल जाएगा, 2√3 बटे, अब ये हो जाएगा 3√3 और प्लस 4, अब ये कट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना आपका, ये आपका यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो आया तो अब ये ध्यान रखिए, जब ये यहाँ आ गया तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, बराबर 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद ये 3√3 माइनस 4 और 3√3, जितना से गुना किए उतना से हमको भाग भी करना पड़ता है। यहाँ जो है प्लस का चिन्ह है, वो जब परिमेयकरण करें तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में जितना से गुना किए उतना से हमको भाग भी देना पड़ता है। अब इसको क्या करना है, देखिए a माइनस बी, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे
इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए, तो ए स्क्वायर, तो इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये जो मान लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, एक मान है 3√3, इसको ये तो पूरे ए हो गया, ये पूरे बी हो गया, 2ab, एक मान कितना है ए रख दिए। अब बी का मान देखो कितना है 4 है, 4 रख देंगे प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बटे, अब ए स्क्वायर तो 3 गुना 3, 3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 3 हो जाता है, माइनस 4 चौका 16। अब देखिए ये 3 तिहाई 9, देखो 3 गुना 3 गुना 3 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24√3 प्लस 4 चौका 16। अब देखिए 3 तिहाई 9 और 9 तिया √3 है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, √3 गुना √3 बराबर 3, एगो 3 ये हुआ, 3 गुना 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिख दिए, और उसके बाद रूट में है तो एगो 3 ये लिख दिए, 3 को 4 गुना 4 2 स्क्वायर जानबे करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, अब प्लस ये प्लस वाला इधर लिख ले लीजिए 16, अब माइनस 24√3 बटे, अब देखिए इसको इसमें से घटाना है, घटाओगे तो 11 होगा। अब देखिए 7 6 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका आंसर है, यही आंसर आपका होगा। चलिए अब अगला नंबर पे चलते हैं, सवाल नंबर 5। देखिए अब अगला नंबर सवाल है, फिर यही बात सवाल है, 5वां नंबर सवाल है, कहता है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान रखिए कि जब कोस 5 कोस है तो कोस 60 का मान 5, तो 5 लिख देंगे। ये देखिए कोस 60 का मान कितना होता है, तो जितना साइन 30 का मान होता है ना, उतना कोस 60 का मान होता है, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे √3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री, 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, सब पर जहां जहां स्क्वायर है सब पर स्क्वायर दे देंगे। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री मान जितना साइन 60 का होता है उतना होता है इसका, √3 बटे साइन 60 का होता है √3/2 ई स्क्वायर। अब देखिए 5 गुने 1 तो 1, 1 को 2 को 2 बार गुना, स्क्वायर है तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 2 बार गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस देखिए 4 गुना ये 2 गुना 2 2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 बटे देखिए 1 तो 1 बटे 2 दूनी 4 प्लस स्क्वायर है तो 1 को 2 बार और 2 को 2 बार, प्लस है तो प्लस √3 गुना √3 3 को 2 बार, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 गुना 1/4, तो 5 गुना 1 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4, यहां तक, यहां नहीं कुछ है तो 1 मान सकते हैं। अब देखिए अब जो है ऊपर वाला के पहले एलसीएम, नीचे वाले के एलसीएम, ऊपर वाले के एलसीएम लेना है, ये इसका एलसीएम 4 तिया 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, विषम संख्या है, सम एगो सम विषम है,
तो 12 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 5 गुना 3 प्लस 16 गुना 4, अब माइनस 12 बटे, ये तो 12 एलसीएम यहाँ कुछ है, 12 बार में करेगा, 12 में 1 से गुना हो जाएगा, बटे 4, 4 के लघुत्तम 4 हो जाएगा। ये देखिए जब हर समान है दोनों है, जब हर समान दोनों है तो ऊपर वाला संख्या जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए 3 है, 3 हो जाएगा। तब ये आ जाएगा कितना, 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 बटे 12 बटे, अब देखिए 4 बटे 4। देखिए ये 5 तिया 15, 4 चौक 16, 16 चौक 64, सॉरी, अब माइनस 12 बटे 12, ये 4 3 1 4, 4 बटे 4। अब इसको पलट देंगे, पलट देने के बाद हमको प्राप्त क्या होगा, देखिए 16, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बटे, देखिए 12 बटे 4 बटे 4। अब इसको क्या करना है, आप पलट दीजिए, पलट देने के बाद हो जाएगा ये, इसमें से 7 6 बटे 12 गुना 4 बटे 4, ये दोनों कट गया, बराबर 67 बटे 12। ये आपका आंसर हुआ। देखिए हिसाब को समझने मान याद रहेगा तो हिसाब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 तो 5 गुना में ले लिए, कोस 60 का मान था, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर था कोस पर था, स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 इंटू, अब देखो 4 गुना इसका मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर दे दिए, 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर था 10 पर, स्क्वायर दे दिए, बट्टे में 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 साइन 30 डिग्री मान 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस था तो प्लस, कोस स्क्वायर 30 डिग्री मान, जितना साइन का मान होता है ना 60 का, उतना कोस 30 का मान होता है, √3/2 का स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दिए। अब बारी बारी से इसको गुना किए, 1 गुना 1 1, जिसको 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 1 गुना 1 2 दूनी 4, प्लस तो प्लस 4 गुना, अब 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाता है, क्योंकि 2 बार गुना करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब माइनस 1 गुना 1, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, बटे 1 गुना 1 2 दूनी 4, √3 गुना √3 3 2 दूनी 4, सब पर स्क्वायर तो 2 बार गुना कर दिए। गुना करने के बाद सबका एलसीएम बारी बारी से निकाल लिए, इसको गुना कर दिए, 5 गुना 1 5 बटे 4, प्लस 4 चौक 16 बटे 3, माइनस 1 नहीं कुछ था 1 मान लिए, बटे, अब देखिए यही संख्या को लिख दी, लिखने के बाद इसका क्या हुआ, एलसीएम निकाले 12, ये देखिए यदि इसमें भाग दो 3 चौक 12, देखो 4 से भाग दोगे 3 चौक 12, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, अब देखिए ये 3 से भाग देगा 4 हो जाएगा, तो 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस 12 से माइनस हो जाएगा, बटे 12। अब ये दोनों हर समान है, एलसीएम समान होगा, ऊपर वाला संख्या जोड़ में है, दोनों जुड़ जाएगा, जुटने के बाद 15 प्लस 64 माइनस 12, 64 माइनस 12, अब इसको क्या करना है, बटे 4 बटे 4, 3 1 4, 4 बटे 4। अब इसको क्या कहे, माइनस वाले को घटा दिए, घटाने के बाद इतना हो, उसके बाद पलट दिए, पलट दिए काटने के बाद 67 बटे 12। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं सवाल को, चलिए सवाल को चलते हैं। दूसरा नंबर त्रिकोणमिति 8.2 का दूसरा नंबर सवाल, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है कि ये सवाल दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री, एक नंबर का सवाल है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ए का मान है 60, ए नंबर में दिया है 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, सॉरी ये दिया है बी नंबर में कोस 60 डिग्री, सी नंबर में दिया है टेन 60 डिग्री, डी नंबर में दिया है कोस 30 डिग्री। कहता है इनमें से चुनिए, इसमें से कौन होगा। अब इसको हल करना पड़ेगा। अब देखिए यहां करना है कि जिसका मान या मान निकालेंगे, 2 10 तो 2 लिख देंगे, गुना 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3,
ये चीज ध्यान देना, बटे तो बटे 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन में। अब ये सबका मान चैप्टर शुरू होने से पहले भी बता चुके हैं। अब इसको क्या करना है, गुना कर दीजिए, मान सबका रख दिए, 10 30 डिग्री का मान रख दिए, 2 तो 2 था 2 दे दिए, गुना यहाँ में कुछ है तो यहाँ गुना है, गुना को गुना में लिख दिए। उसके बाद 10 30 डिग्री, ये जो है 10 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, बटे 1 तो 1 प्लस तो प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 10 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर पर गया। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 2 बटे, अब देखिए √3। ठीक, अब इसको क्या करना है, बटे 1 प्लस ये 1 गुना 1 2 बार गुना करना, स्क्वायर है तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और √3 गुना √3 आपको बता चुके हैं कि 3 होता है। अब ये प्रक्रिया यहां तक हो गया मेरा। अब इसको क्या करना है, उलट देना, उलट देना। उलट देने के बाद ये पहले एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद 2 बटे √3 बटे 3 3 का लघुत्तम, 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको करना क्या है, अब 2 बटे √3 बटे, अब देखो 3 1 4, 4 बटे 3, ये कर देना। अब इसको क्या करना, हम पलट देंगे। पलट देने के बाद ध्यान दीजिए, 2 बटे √3 गुना, ये 3 है नीचे में तो इसको ऊपर कर देंगे, पलट जाएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा, बराबर। ध्यान देना, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब कट गया, 3 बटे 2 गुना √3 हो गया। अब देखो इसको, अब यहां क्या करना है, अब जब देखिए आप √3 गुना √3 लिखते हो तो 3 हो जाता है, √3 गुना √3 3 होता है। जब इतना है तो हम इतना लिख सकते हैं, जब इतना रहता है तो इतना लिखते हैं, जब इतना रहेगा तो हम इतना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, इस 3 को इतना लिख सकते हैं, बटे 2 गुना √3। अब इसको इससे काट दीजिए, बराबर √3 बटे 2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका मान किसका होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। कितना, साइन 60 डिग्री का मान होता है ये √3 बटे 2, √3 बटे सॉरी साइन 60 डिग्री, सॉरी यहां जो है ना आपका ये साइन होगा, साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसमें से मिलाइए कि कौन आपका आंसर आया, ये साइन 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का मान √3। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, साइन 60 डिग्री का मान √3, देखिए सबका मान नहीं मिल रहा है, तो ये 1 नंबर आपका आंसर होगा। 1 नंबर में बेफिक्र चेक लगा दीजिए, आप 1 नंबर आपका आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरी सवाल की ओर, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सही विकल्प चुनिए, वही सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, वही कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। एनसीईआरटी का 8.2 का 2 नंबर सवाल है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखिए इसका हल कीजिए, हल करके इसमें किससे मैच करता है उसमें टिक लगा देंगे, बेफिक्र। अब देखिए यहां से हल करना प्रारंभ कीजिए। 1 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 10 45 का मान होता है स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ये चीज ध्यान में रखना, 10 45 का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे। उसके बाद 1 प्लस इसका भी मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर। देखिए अब 1 माइनस 1 बटे 1 को 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 1 गुना 1 तो 1 होगा। उसके बाद 1 माइनस 1 बटे 1 1 2 बराबर, अब देखिए 1 में से 1 गया 0 बटे 2 बराबर 0। अब देखिए 0 किसका मान है, अब ये ध्यान में रखना है 0 ये डी नंबर सवाल है, डी नंबर में हम चेक लगा देंगे। ये सवाल बहुत इजी था। अब 10 45 का मान 1 के स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, 1 प्लस 10
स्क्वायर था, 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर दे दिए, ये माइनस में चला गया, प्लस में चला गया, दोनों कट सकता था, माइनस इसमें प्लस माइनस, माइनस यहाँ माइनस घटा दिए, माइनस हो गया। अब एक एक दो कर दिए, एक में से एक गया, 0 हो गया बटे 2। अब जीरो की संख्या में जीरो से भाग अति संख्या में जीरो में 2 से भाग देते 0 हो जाता है, इसलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं।